वेलकम टू द क्लास। सॉल्व करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 12.1 का 7th नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। एक टेंट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है इस तरीके से हमारे पास एक टेंट है जिसका जो नीचे का हिस्सा है वह सिलेंडर शेप का है और ऊपर का हिस्सा कोनिकल कोन की तरह है, कोन शेप का है। कोन और सिलेंडर बने हुए हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, नीचे जो सिलेंडर है इसका डायमीटर और हाइट दी हुई है, तो हाइट दी हुई है 2.1 मीटर और डायमीटर इसका यह डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर है 4 मीटर। सिलेंडर की हाइट और डायमीटर दी हुई है और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लांट हाइट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया गया था। स्लांट हाइट क्या होती है? स्लांट हाइट यह होती है, यह स्लांट हाइट है, यह भी स्लांट हाइट है, दोनों सेम ही हैं। तो स्लांट हाइट दी हुई है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर स्लांट हाइट दी हुई है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। जो यहाँ पे टेंट आपको दिख रहा है, जो कैनवास यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है, इसकी एरिया फाइंड करनी है। और क्या है, और क्वेश्चन में कुछ आगे लिखा हुआ है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 500 पर मीटर स्क्वायर के रेट से इसकी कितनी कॉस्ट होगी उसे हमें फाइंड करना है, उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। रेट दिया हुआ है और एक चीज और यहाँ पे दी हुई है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। इस टेंट का जो बेस है, इस टेंट का जो बेस है, यानी यह इस टेंट का जो बेस है यह कवर नहीं किया गया है, यानी इसकी एरिया हमें फाइंड नहीं करनी है। तो बहुत ही इजी है, सिंपल सा क्या करना है, आपको इस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया में निचले हिस्से को और ऊपरी सरफेस और नीचे की सरफेस को नहीं शामिल किया जाता है, और उसको ऐड कर देना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा एरिया। और उसके बाद कॉस्ट भी फाइंड करी जा सकती है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, h इक्वल्स टू, h हो जाएगी हाइट, h इक्वल्स टू दी हुई है 2.1 मीटर। r दिया हुआ है, r क्या हो जाएगा, d/2 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 4 है, 4 का हाफ r हो जाएगा। और स्लांट हाइट, स्लांट हाइट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं L लिख देता हूं। L इक्वल टू दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो अब फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। कैनवास की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, कैनवास की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, यहां से मैं नीचे से लिख देता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन की फाइंड कर लेनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर की फाइंड कर लेनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। दोनों में कॉमन आ रहा है पाई आर, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया 2h प्लस एल, 2h प्लस एल बच गया है। और आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू 2h, 2h है
2h है तो 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.1 प्लस l की वैल्यू है 2.8 2.8 हो जाएगा। वैल्यू सभी की रख दी गई है यहाँ पे, सबसे पहले सभी की वैल्यू ही लिखी हुई है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा एरिया आ जाएगा 22 2 जा 44 अपान 7 मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास 4.2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 2.8 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 अपान 7 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे 8 2 10 4 2 6 प्लस 7 तो यह 7.0 आएगा यहाँ पे, तो 7.07 ही लिख देता हूं मैं। 7 और 7 कट जाएंगे, एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा आ गया है। इस टेंट की एरिया निकाली जा चुकी है, जिसमें निचली सतह इसको शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि इस नोट में लिखा हुआ है। चलिए अब यहां से फाइंड कर लेते हैं। अब यहां से फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल्स टू, कॉस्ट कितनी हो जाएगी 44 मल्टीप्लाई 500 पर मीटर स्क्वायर है। 44 मीटर आ गया है हमारे पास, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 0 5 4 जा 20 और 2 आ गया 5 4 जा 20 प्लस 2 22,000 आ जाएगा इसकी कॉस्ट। 22,000 कॉस्ट इसकी आ जाएगी इस कैनवास की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है समाप्त। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड सिलेंडर है, जैसा कि यहाँ पे शेप में बना हुआ है। इसकी हाइट दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, और एक कोन बना हुआ है। कोन इस तरह से खोखला कोन बना हुआ है, जो हैलोड आउट खोखला एक कोन बना हुआ है, इस तरीके से कटा हुआ है, जिसकी डायमीटर और हाइट, यानी इसकी हाइट और इसका जो डायमीटर है, वह दोनों सिलेंडर की शेप के इक्वल है। जैसे सिलेंडर की हाइट 2.4 है, तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 2.4, सेम हाइट और सेम डायमीटर है। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। h इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट दोनों सेम है, तो h दोनों की हाइट हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है, रेडियस फाइंड कर लेते हैं। r इक्वल्स टू d अपान 2 इक्वल्स टू 1.4 अपान 2 इक्वल्स टू 0.7। हमें इसकी, यह जो फिगर है, इसकी सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो इसकी सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें सिलेंडर की सरफेस एरिया चाहिए, कोन की सरफेस एरिया चाहिए, और ऊपर से जो खोखला है उसकी एरिया तो फाइंड ही नहीं करनी है, बट यह नीचे वाली एरिया फाइंड करनी होगी। तो और क्या क्या चाहिए हमें, स्लांट हाइट, एल की वैल्यू चाहिए, इसकी स्लांट हाइट की वैल्यू चाहिए। तो स्लांट हाइट फाइंड कर लेते हैं। स्लांट हाइट एल इक्वल्स टू होता है, फार्मूला आपको लिखाया गया है, एल इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर, एल जो स्लांट हाइट है कोन की, इक्वल्स टू में होता है रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, प्लस एच
हाइट यानी कोण की जो हाइट है उसका स्क्वायर और क्या कर देना है। यह सारा फार्मूला आपको एक्सप्लेन कराया गया है इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में, तो उसे जरूर जाके देख लीजिए क्योंकि सारे फार्मूले उसमें बताए गए हैं आपको। चलिए इसमें वैल्यू रख लीजिए। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.7 होल स्क्वायर, 0.7 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है तो एच क्या हो जाएगा 2.4 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, इसे इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 0.49 और यह हो जाएगा 5.76। 2.4 का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 5.76 और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो नंबर हमारे पास आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे 6.25 और यहां से 6.25 का फैक्टर तो L की वैल्यू यहां से हमें मिल गई है 2.5 सेंटीमीटर। तो यह जो L दिया हुआ है यह 2.5 हमें मिल गया है। चलिए अब फाइनल हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस इसका जो नीचे वाली सरफेस है इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए लिख देता हूं मैं कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, इसका जो बेस है वह सर्कुलर है तो सर्कल के एरिया का फार्मूला वहां पे यूज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है πr/l। सभी की वैल्यू यहाँ पे लिखी जा चुकी है। प्लस बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस किस शेप का है, बेस सर्कुलर शेप का है तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें कॉमन क्या क्या है पाई और आर सभी में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पाई इंटू आर इंटू क्या बच रहा है 2h प्लस l प्लस r। चलिए वैल्यू रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 0.7 इंटू 2 मल्टीप्लाई एच कितना दिया हुआ है 2.4 एच है प्लस एल कितना दिया हुआ, एल अभी फाइंड करा गया है 2.5 सेंटीमीटर एल हो जाएगा और आर की वैल्यू प्लस आर दिया हुआ है 0.7। यहां पर देखिए, यहां पर लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 है, जो 0.7 है उसे 7/2 लिखा जा सकता है, 7/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8 डेसिमल 2 2 जा 4 प्लस 2.5 प्लस 0.7 तो 7 और 7 यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2 2 11 जा 22 और यहाँ पे नंबर हमारे पास आ गया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या करी गई है, मिस्टेक यह करी गई है 22/7 तो है ही, यहाँ पे 7/10 लिखा जाएगा,
7/2 कैसे पॉसिबल हो सकता है? 7/2 पॉसिबल ही नहीं है। 7/10 हो जाएगा। यह 0.7 था तो डेसिमल यहाँ पे लग गया है, डेसिमल यहाँ पर लग गया है और 7/10 हो गया। 7 और 7 डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास नंबर आ गया 22/10 मल्टीप्लाई तीनों को ऐड करेंगे तो 7 + 5 12 + 8 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0, डेसिमल ऐड कर देंगे 2 2 4 4 8 8.0 आ जाएगा यहाँ पे नंबर। और आगे यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 176 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो यह सॉलिड बना हुआ है इसकी एरिया यहाँ से मिल चुकी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 9th नंबर क्वेश्चन है, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. एक आर्टिकल बना हुआ है, एक आर्टिकल देखिए फिगर में जैसा बना हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सिलेंडर बना हुआ है और दो हेमीस्फेयर हैं जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से लगे हुए हैं, दोनों साइड से लगे हुए हैं। और इसमें दिया क्या गया है? दिया गया है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वह दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें टोटल सरफेस एरिया, इस फिगर की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो सिलेंडर का जो रेडियस है वही रेडियस इस हेमीस्फेयर का भी है, तो यहाँ पे फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फेयर। तो फार्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, इस सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर का। चलिए वैल्यू रखते हैं 2πRh, वैल्यू नहीं अभी फार्मूला लिखते हैं। 2πRh यह इस सिलेंडर का एरिया हो जाएगा और हेमीस्फेयर का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 हेमीस्फेयर है इसलिए मैं 2 मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, रख देते हैं। तो वैल्यू रखने से पहले कुछ जो कॉमन आ रहा है उसे
बाहर निकाल लेते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा एच प्लस 2 आर, एच प्लस 2 आर बच जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू एच कितना दिया हुआ है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर दिया हुआ है 3.5। यहाँ से 3.5 1 जा 3.5 और 3.5 2 जा 7 हो जाएगा और यह 2:2 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास नंबर बच गया 22 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 10 प्लस 7 हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास आने वाला है 22 मल्टीप्लाई 10 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 17, ऐड करना है 10 प्लस 7 को ऐड करना है और यहाँ से हो गया 17 2 जा 34 और 17 2 जा 34 प्लस 3 37 और यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और यह फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड की टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी 374 सेंटीमीटर। और इसी के साथ 9th नंबर क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 11 नहीं है, एक्सरसाइज 12.1 समाप्त हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।